औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बे ज़िदनी इल्मा। ऐ अल्लाह ताला मेरे इल्म में इजाफा फरमा और मुझे सच बोलने की तौफीक अता फरमा। अस्सलामु अलैकुम जिन जान पाकिस्तान जी। सबसे पहले इनसे पूछेंगे गोली किसके कहने पर चली, गोली क्यों चली, गोली किसने चलाई। इसका जवाब आपको देना पड़ेगा सिपा सलार साहब आपको भी और वजीर आजम साहब आपको भी, जो इसमें मुलव्वस हैं। इंशाल्लाह उनको कैफे किरदार तक पहुंचाएंगे हम अल्लाह ताला की रहमत के सदके में। जिन जान पाकिस्तान जी वही सिलसिला शुरू करते हैं कि नूरजहान जी ने जब रूना लैला को थप्पड़ मारा। जिन जान पाकिस्तान जी, नूरजहां जी एक इस मामले में बहुत बड़ी जेलस औरत हुई, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर किसी ने आगे, मैंने उनके एक्सप्रेशन देखे हैं, हालांकि रिश्तेदार सी अजरा जहां उनकी। जिन जान पाकिस्तान जी, अल्लाह ताला ने मुझे वो शर्फ बख्शा है, ये मैं गलत नहीं कहने लगा। सायरा नसीम भी जिंदा है, अजरा जहां भी जिंदा है और नसीबो लाल भी जिंदा है। मुकद्दर में इनके लिखा हुआ था, अल्लाह ताला ने, इन्होंने सिंगर बनना था। इन तीनों को मैंने सिलेक्ट किया। मैं आपको बताता हूं, ये जिंदा हैं तीनों। अगर मेरी बात गलत हो तो मैं मुजरिम हूं, आपका भी और इनका भी और अल्लाह ताला का भी, क्योंकि झूठ जो है। जिन जान जी मेरे सामने सायरा नसीम ने गाना गाया, हजार साल तेरा इंतजार कीता। ये गाना पुराना पापी, उस फिल्म में मैं भी था, राय साहब भी। ये सेकंड हाफ में मैं उस फिल्म में हीरो हूं, आप देख सकते हैं। तो ये गाना उस फिल्म के लिए रिकॉर्ड किया गया था। जब ये गाना गाया इसने, पहली मर्तबा रैसल की, दूसरी मर्तबा की, रोज आती थी इसकी वालदा मोहतरमा नसीम बेगम और ये सायरा नसीम। ये स्टूडियो अकरम खान साहब के कमरे में बड़ी जबरदस्त गर्मी, और इन्होंने, मैंने एक दिन देखा कि यार इतनी गर्मी में ये माँ बेटी आई हैं, तो लिहाजा इन्होंने गाया और अकरम खान ने यूं सिर किया, यानी कि जब ये गई। मैंने अकरम खान साहब से कहा, यकीन जाने अब वो अकरम खान साहब फौत हो गए, नहीं तो मैं आपको गारंटी दिलवाता हूं उनकी। मैंने उनसे कहा कि खान साहब ये मेरी बात याद रखें, ये सिंगर बनेगी, आप इससे गवाएं। और यार अजरा जहां है, देखो लो अच्छा गाए। मैं कहा, मैं जो कह रहा हूं आपको, आप गाएं। अजरा जहां उससे एक दिन पहले रैसल करके गई थी जब ये पहली मर्तबा आई, लेकिन ये गाने की नहीं, वो दूसरा गाना था, मेरे हुसन दा झटका नहीं सहना वे दिल तेरा निका जिया। वो जब अजरा जहां आई हैं उन्होंने गाया। मैंने अजरा जहां को, खान साहब को कहा कि खान साहब इससे गवाए। उन्होंने सेलेक्ट कर लिया। नज़ीर अली साहब मौसीकार थे। नज़ीर अली साहब ने फिर जब सायरा नसीम से गवाया तो मैंने नज़ीर अली साहब को कहा, मैं क्या नज़ीर अली साहब, कहते यार आवाज़ थोड़ी बरीक। मैं क्या खान साहब, नज़ीर अली साहब आप गवाएं, इससे बहुत अच्छा गाए। और ये गाना इसने गाया। अजरा जहां को भी मैंने, अगर मैं इनके बारे में कह देता, किसी के बारे में भी, यकीन जाने ये फारग थी दोनों, लेकिन नहीं, क्यों, अल्लाह ताला को मंजूर था। मैंने, और उसके बाद क्या हुआ, एक दिन मैंने नूरजहां जी को देखा, अजरा जहां ने नूरजहां जी के पाँव को, गोडों को हाथ लगाया और मैंने उनके एक्सप्रेशन नोट किए कि उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या कहती है। उनकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी थी कि उसका, हालांकि रिश्तेदार थी उनकी, वो बर्दाश्त नहीं। उसने कहा कि मेरा, मैडम जी मैं आज मेरा गाना है। ओए होए होए, मैडम जी गाकर जा रही थी, वो गाने के लिए आ रही थी। तो मैडम जी के क्या एक्सप्रेशन थे। उस दिन मुझे पता चला कि वो मैडम बहुत जेलस औरत है। फिर नज़ीर अली साहब से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा, ओ मलक साहब, जब मैंने तसव्वुर खानम से ड्यूट गाना इनसे गुआया, दिल नो तोड़ गया दिलदार, ये गाना ड्यूट है। गाया किसने? नूरजहां जी ने और तसव्वुर खानम ने। तो उन्होंने कहा तसव्वुर खानम का भी सुर वही था जो नूरजहां जी का था। तो मैंने तसव्वुर खानम से कहा कि तसव्वुर,
तुम ऐसा करना कि जैसे ही नूरजहां जी आए तुमने पाँव में गिर जाना, वरना ये गाना तुम नहीं गा सकती। वही हुआ कि नूरजहां जी आए और तसव्वुर खानम ये जिंदा है, गलत बयानी वाली कोई बात नहीं। तसव्वुर खानम जी उनके ठक पाँव में गिरी, पाँव में गिरकर तसव्वुर खानम जी ने मैडम जी को कि मैंने तो आप ही का गाना सुना, ये नज़ीर अली साहब ने जो उनको सिखाया हुआ था वही बोली। मैडम ने कहा चले ठीक है ठीक है। उस वक्त मैं स्टूडियो में नहीं जाता था, ये नज़ीर अली साहब ने मुझे सुनाया। उसके बाद वो गाना आज भी आप सुने, तसव्वुर खानम ने बराबर का गाया है, वही सुर जो मैडम जी ने लगाए हैं, वही सुर मैडम जी को मजबूरन वो गाना फिर जिद में गाना पड़ा। और क्या गाया है मैडम जी ने, इसमें कोई दो राय नहीं। क्या बात है, आप सुने, दिल नू तोड़ गया दिलदार, जे मैं जान दी ए कुछ होना कदी ना कर दी प्यार। जिन जान पाकिस्तान जी, नूरजहां। अब रूना लैला एक ऐसी सिंगर थी, अगर सबसे ज्यादा मैडम किसी से घबराई है ना तो वो रूना लैला। मैडम जी को उसने घर बिठा दिया था, उससे पहले नसीम बेगम ने बिठाया था, उससे पहले जुबैदा खानम जी ने। जुबैदा खानम जी की भी पूरी, वो भी आह असां जान के मीठ लई अख वे झूठी मूठी दा पा लिया कख वे ते साडे वल तक सजना, वो भी प्रॉपर सिंगर थी उर्दू पंजाबी की। उसके बाद नसीम बेगम प्रॉपर सिंगर उर्दू पंजाबी की। उसके बाद माला जी, इनसे इतनी जेलस नहीं हुई। जब भाई ये ना रूना लैला, मैडम जी को बर्दाश्त नहीं हुआ। मैडम जी ने आखिर ये वाकया जो मैंने आपको पिछले वीलॉग में सुनाया, वो वाकया उसी तरह है जो मैंने आपको सुनाया। जिन जान पाकिस्तान जी, गुजारिश ये है कि प्रोफेशनल जेलसी जो है ना, ये तो हर सूरत में होती, इसमें कोई दो राय। मैंने आपको बताया कि शान इतना बड़ा एक्टर है, मैं आपको गलत बयानी नहीं करता, इंडिया में एक हीरो भी उसकी जोड़ नहीं। शाहरुख कितना बड़ा एक्टर है, सलमान खान कितना बड़ा एक्टर है, आमिर खान कितना बड़ा एक्टर है, अजय देवगन, अक्षय कुमार, संजय दत्त। संजय दत्त को नहीं, मैं संजय दत्त को निकाल दे, ये सब पे हैवी है, ऐसा काम को समझता है। लेकिन उससे ज्यादा बहुत बड़ा मुनाफिक है, अपनी एक्टिंग से ज्यादा, क्योंकि इसकी मां भी मुनाफिक थी, इसका बाप भी मुनाफिक था। बाप दहरिया था, मां क्रिश्चियन थी, इसने जबरदस्ती उसका नमाज जनाजा भी करवाया। तो जिन जान पाकिस्तान जी, गुजारिश ये है कि प्रोफेशनल जेलसी जो है ना, हॉलीवुड, बॉलीवुड, लॉलीवुड, क्या दुनिया के हर जहां भी फिल्म बनती है, अगले की कोशिश होती है कि यार मैं अच्छा सीन करूं, वो कहता है मैं अच्छा सीन करूं। तो अपना अपना काम अगर किया जाए तो कोई मुज़ायका नहीं। अब ये वो बनाया ना उसने ड्रामा, अर्तुगरुल और उस्मान, कार्लुश उस्मान, यार क्या उसने इंसाफ किया कसम अल्लाह की करैक्टरों के साथ। आप देखें, उसने जिसको एक्सपोज किया ना प्रॉपर तरीके से किया, ये होती है बात। अब यहां परवेज राना साहब हैं, सुधी भट्ट साहब हैं, उसके बाद संगीता जी थी, ये तीनों अरूज पे थे जब शान पे अरूज आया, और ये तीनों ही उनके सामने ऐसे टटी कर देते थे 1 मिनट में। वो कहता था यहां कैमरा रखो, यहां कैमरा रखो, जरूरत नहीं थी किसी की। ये सामने है, संगीता बेगम मेरे सामने लाए, इनको पूछें, सुधी भट्ट, क्या जरूरत है? क्यों कि ये भी मुनाफिक है, इन्होंने भी मुनाफिकत की है उसके कहने पर। तो गुजारिश ये है जिन जान पाकिस्तान जी, ये प्रोफेशनल जेलसी है, ये होती है। तो आप भी समझते हैं कि अगर दो भाइयां, दुकानें हैं दोनों की कपड़े की साथ साथ, एक थी आधी आधी हो गई, उसकी कोशिश है मेरे पास गाहक आए, उसकी कोशिश है मेरे पास गाहक आए। इसी तरह ये भी एक प्रोफेशनल तौर पे ये ऐसा ही है कि हर एक की ख्वाहिश होती है कि यार मैं अच्छा सीन करूं, मैं अच्छा सीन करूं, और ये स्क्रीन माफी नहीं देती किसी को, जो अच्छा कर जाएगा ले जाएगा क्लैप। आप देखें कई फिल्मों में मोहम्मद राना ने शान से जबरदस्त क्लैप ली है उसके सामने। उसके बाद
بابر علی نے بھی لی ہیں کلیپیں، سعود نے بھی لی ہیں. میری بات چھوڑ دے، آپ یقین جانے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اگر مجھے پاشا نے کہا نا ہیرا صاحب کلیپ جے، آپ یقین جانے اس شاٹ پہ، اس سین پہ کلیپ ہوئی. میں نے ایسی ڈیلیوری، کیونکہ میرے پاس ایک ایسی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، ایسی آواز ہے، نہ انڈیا میں کسی کے پاس ہے نہ پاکستان میں. یہ تو میرے مقدر میں اتنا کام تھا، میں نے جتنا کر لیا. تو جن جان پاکستان جی، بات ہے پروفیشنل جیلسی. نور جہاں جی بہت زبردست جیلس عورت تھی، اس میں کوئی شک نہیں. آپ یقین جانیں اس نے سب کو کھڈے لین لگانے کی کوشش کی ہے، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ نے سب کا سبب بنایا ہوا تھا. تو آہستہ آہستہ پھر، اور نور جہاں جی نے مجبور کر دیا رونا لیلا کو کہ وہ پاکستان سے چلی جائے. اگر وہ پاکستان میں رہتی تو نور جہاں کو اتنے ٹکر پہ پوری آتی، کیونکہ اس کو سر سمجھتی، اس کا یعنی کہ سر بھی اتنا ہی، بلکہ نور جہاں جی سے زیادہ. اس نے ایک گانا تھا فلم سیدھا رستہ دا، اس بول تھے اس کے، کر کے بہانے اسا رات ساری ٹالی، چنا کدوں آویں گا سویر ہون والی. تو اس کے اختر حسین اکھیاں میوزک ڈائریکٹر تھے. میں نے ایک دن ان سے ویسے ہی بات کی، انہوں نے کہا کہ یہ نور جہاں بھی نہیں ایسا گا سکتی تھی جیسا رونا لیلا نے کہا. جن جان پاکستان جی، اللہ تعالیٰ نور جہاں جی کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، ان کے گناہوں کو معاف فرمائے. بلکہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمان جو اس جہان نے فانی سے گزر گئے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و ایمان، اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان سب کے گناہوں کو معاف کرے. جن جان پاکستان زندہ باد، جن جان پاکستان کی عوام زندہ باد، عمران خان زندہ باد. السلام علیکم. جن جان پاکستان زندہ باد. یہ بتانا پڑے گا، اے گولی کیوں چلائی جے.